प्रिय सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं परो अपेहे मनस्पापा, परो अपेहे मनस्पापा, अथर्ववेद। ओम नमः शिवाय। इसमें आज हम जो आपके साथ प्रसंग प्रस्तुत करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में, वो मन से संबंधित है। अथर्ववेद क्या कहता है? परो अपेहे मनस पापा, ओ मेरे मन के पाप तू मुझसे दूर हट जा, ओ मेरे मन के पाप तू मुझसे दूर हट जा। ये ऋषि कथन है। ऋषि कहते हैं, ऋषि अपने पुत्रों को समझाते हैं। पहले के जो वैदिक ऋषि थे वो मानव की निर्बलताओं को, मनुष्यों की निर्बलताओं को, कमजोरियों को जानते थे। इसलिए वे उसे अमृत पुत्र कहकर उसके भीतर छिपी हुई परम ज्योति को प्रकट करने के लिए उत्सुक रहते थे। वे कहते हैं, ऋषि कहते हैं, हे अमृत पुत्रो, तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम्हारे पास मन जैसी अद्भुत, वेगवान, ज्योतिवान, महान शक्ति है। उसे पहचानो, उसे समझो और उसका सदुपयोग करो। उसे पहचानो, मन की शक्ति को, और उसे समझो और उसका सदुपयोग करो। मत कहो तुम पापो अहम, पाप कर्मा अहम, मैं पापी हूँ, पाप कर्मी हूँ। इससे क्या होगा? तुम सब कुछ कर सकते हो। उनको उत्साहित करते हुए, मनुष्यों को उत्साहित करते हुए वैदिक ऋषि कहते हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो। माना सत्य और रित के आदर्श, अहिंसा, प्रेम के आदर्श हिमालय जैसे ऊंचे हैं, पर तुम्हारा मन तो आदर्श के शिखर पर जाकर विजय की पताका फहरा सकता है। मनुष्य को बार बार उत्साह भरते हैं। मन की अनुपम शक्ति का सदुपयोग करके तो देखो। अब मन की अनुपम शक्ति का सदुपयोग करके भी तो देखो। फिर पाप, ताप, भय, विषाद, राग, द्वेष तुम्हारे पास फटकने का साहस भी नहीं कर सकेंगे। उठो और मन से कहो। क्या कहो? शुभ संकल्प करे मन मेरा, शुभ संकल्प करे, शुभ संकल्प करे मन मेरा, शुभ संकल्प करे। तो क्या कहते हैं? ये जाग्रतो दूर मुदेति देवम, तदो सुप्तस्य तथेवेति, दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। भावार्थ क्या है इसका? जागते में दूर जाने वाला, सोते शरीर में आने वाला, मतलब जागते हुए दूर चला जाने वाला। अगर हम जाग रहे हैं, मन बहुत दूर चला जाता है। और सोते में शरीर में आने वाला, हम सो रहे होते तो मन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मेरा दूर जाने वाला मन तथा ज्योतिमान इंद्रियों की एक ज्योति हो। मेरा वह मन शिव संकल्प करने वाला हो, शुभ संकल्प करने वाला हो। ऐसा मन से अपने से कहो, बार बार कहो। कहीं दूर भागता है, उससे ये बात कहो। यजुर्वेद में क्या आता है? यति प्रज्ञानुमुत चेतो घृतिष्यम यज्योतिरंतरमृतम प्रजासु, यस्मान्नृते किंचन कर्म क्रियते, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये यजुर्वेद कहता है। इसका भावार्थ क्या है? मेरा मन ज्ञान का उत्पादक है, बुद्धि रूप है। मेरा मन ज्ञान का उत्पादक है, बुद्धि रूप है, स्मृति का साधन है, अंतःकरण में आत्मा का साथी है, नाश रहित है, ज्योति स्वरूप है,
मन के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। मेरा मन शिव संकल्प करने वाला हो, शुभ संकल्प करने वाला हो, तो ये मन के सैलानीपन, मन की शक्तियाँ, मन के कार्यकलापों का वर्णन करके वेद का ऋषि उसके सदुपयोग का साधन बताता है। ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। फिर यजुर्वेदी में ये आगे क्या कहता है, सुसार सुसारथिरश्वानिवो यन मनुष्यान्ने नीयते भी शुभेर्वाजिनी इवो हत प्रतिष्ठम यदजिरम जबिष्टम तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। इसका भावार्थ क्या है, जिस प्रकार चतुर सारथी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर उन्हें चलाता है, उसी प्रकार यह मन मनुष्य को इच्छानुकूल चलाता है। वह हृदय में विराजमान है, सबका प्रेरक है, अत्यंत वेगवान है, जरा और जीर्णता से रहित है। वह मेरा मन शिव संकल्प करने वाला हो, शुभ संकल्प करने वाला हो। मन की इस महान शक्ति को समझकर उसे शिव संकल्पमय, शुभ संकल्पमय बनाया जा सकता है, ऐसी प्रार्थना की जा सकती है। ये हम यजुर्वेद कहता है। अब अथर्ववेद क्या कहता है, इसके बारे में भी बताते हैं। साधक पूछता है कि फिर भी यदि मन में मलिन अथवा अशुभ विचार आ जाएं, तब क्या किया जाए। ऋषि उसका भी उपाय बताते हैं, जो कि अथर्ववेद में दिया हुआ है कि हम उसका उपाय क्या करें कि मन में मलिन विचार आते हैं, हमेशा काम वासना वाले विचार आते हैं, आसक्ति वाले विचार आते हैं, दुष्प्रवृत्तियों वाले विचार आते हैं, तो हम क्या कहें मन से। परो अपि मनस्पापा किम सस्तावने संससी परे ही न त्वाम कामये। ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद का जो है श्लोक है, मंत्र है। तो उसका भावार्थ क्या है, ओ मेरे मन के पाप, ओ मेरे मन के पाप, तू मुझसे दूर हट जा। तू कैसी गंदी बातें करता है, दूर हट जा। कैसे गद्दे गद्दे विचार आते हैं मन में, मैं तुझे नहीं चाहता हूँ। परो अपहे, परो अपहे, दूर हट, भाग यहाँ से, ये मन से कहो। यों कहकर मलिन विचार को दुत्कार कर दूर भगा देना चाहिए। उसे अपने पास ठहरने ही न देना चाहिए। जब उससे आप बार बार कहोगे तो जब भी मलिन विचार आए आप कहो परो अपहे, परो अपहे। काम क्रोध आदि विकार मानव को फंसाते हैं, सताते हैं, ललचाते रहते हैं। ऋषि उनसे मुक्त का उपाय बताते हैं। प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना विकारों के शमन की रामबाण औषध है। प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना विकारों के शमन की रामबाण औषध है। अथर्ववेद क्या कहता है इसमें, उलूक या तुम सुशिशुलूक या तुम जहेश्व या तुम उत कोक या तुम सुपर्णा या तुमुत गृद या तुम दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्रो। अर्थात इसका भावार्थ क्या है, उल्लू, भेड़िए, कुत्ते, चकवा, चकवी, गरुण और गीद आदि की भांत सदैव मोह, उसकी तरह से क्या क्या है, मोह, क्रोध, मत्सर, काम, मद और लोभ की जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं मेरे मन को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। हे इंद्रदेव, इन हिंसक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर चूर्ण कर दो, जिससे ये हमें प्रभावित न कर सकें। हम प्रार्थना कर रहे हैं। अंधकार प्रिय, प्रकाश के शत्रु उल्लू की जो वृत्ति कैसी है, संशयी वृत्ति है उल्लू की। क्रोधी और क्रूर भेड़िए की वृत्ति है। भेड़िए की वृत्ति कैसी है, क्रोधी और क्रूर की है, यानी आक्रामक वृत्ति है। दूसरों और अपने पर भी गुर्रा कर दौड़ने वाले कुत्तों की जो वृत्ति है क्या है, चाटुकार वृत्ति है, जो लोगों में प्रवेश कर जाती है। सभी जानते हैं कि कुत्ता किस प्रकार जरा सी देर में दुम हिलाने लगता है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ दे दी दुम हिलाने लगा, यानी
चकवा चकवी की वृत्ति कैसी है? असामाजिक है, असामाजिक वृत्ति है चकवा चकवी की। ऊंची उड़ान भरने वाले गरुड़ की वृत्ति कैसी है? अभिमानी है, घमंडी है। दूसरों की संपत्ति छीन लेने वाले गिद्ध की वृत्ति है। वो कैसी वृत्ति है? लोलुप वाली है, लोलुपता वाली है। ये सारे पशु पक्षी इन अनेक दूषित वृत्तियों से, इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि विकारों से ग्रस्त होकर रात दिन इधर से उधर ठोकरें खाते रहते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें इन अशुभ वृत्तियों से, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी रक्षा करें इन अशुभ वृत्तियों से। कैसे प्रार्थना करें? इससे हमारा मन अच्छा रहे। फिर सामवेद क्या कहता है? अभी हमने आपसे जिक्र किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, अब आपको हम अथर्ववेद, इसके बाद जो है सामवेद क्या कहता है? सामवेद कहता है कि अग्नि रक्षाणो हसा प्रति स्मदेवरीशता तपिष्टेर जरोदे दह, तपिष्टेर जरोदह सामवेद कहता है। इसका भावार्थ क्या है? अग्निदेव, हे अग्निदेव, तुम पापों से हमारी रक्षा कर, अपने महान ताप द्वारा तू हमारे हिंसा और द्वेष के मलिन विचारों को भस्म कर दी। हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो भी हिंसा वृत्ति आ गई है, द्वेष वाली वृत्ति आ गई है, मलिन विचार आ गए हैं, उनको भस्म कर दी। ये सामवेद कहता है। फिर यजुर्वेद क्या कहता है? अग्नि नये सुपताराये अस्मान विश्वान देव वैनानि विद्वान युयोध्य स्म जुहुराण्मेनो भूयिष्ठाम तेनम उक्तिम विधेम स्वाहा। इसका भावार्थ क्या है? हे दीप्तिमान प्रभो, अग्निदेव, हमारी समृद्धि के लिए तू हमें सन्मार्ग से ले चल। ये प्रार्थना करें। तुझे सारे मार्ग ज्ञात हैं, मुझे सब ज्ञात नहीं है, लेकिन तुझे सारे मार्ग ज्ञात हैं। तू हमें कुटिल मार्ग से बचाकर परम आनंदमय मार्ग की ओर ले चल। और वरुण देव से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ये ऋग्वेद में आया है, वैमादित्य व्रते तवा नागशो अदित्य श्याम। अर्थात वरुण, हम माता अदिति के लिए समर्पित होकर निष्पाप बने और सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। गायन्तम त्रायते वाली गायत्री तो हमारी वेदमाता ही है, उनकी उपासना की अमित महिमा है। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये भी उसमें आया हुआ है ऋग्वेद में। प्रभु हमारी बुद्धि को उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव में प्रेरित करें। चरित्र निर्माण मूलतः बुद्धि पर ही निर्भर करता है। बुद्धि सत्पथ पर है तो मनुष्य चरित्रवान बनता है। बुद्धि बिगड़ी कि चरित्रहीन बनते देर नहीं लगती है। इसलिए बुद्धि की निर्मलता परम आवश्यक है। ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं ऋग्वेद में? राया हिरण्या मतिरिय मृकाय शबशी। अर्थात तुम्हारी बुद्धि कैसी हो? ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हो और अहिंसा प्रधान हो। सामवेद क्या कहता है इसमें? भद्रामना कृणुष्वा। अर्थात हे प्रभु, हमारे मन को कल्याण मार्ग में प्रेरित करें। हे प्रभु, हमारे मन को कल्याण मार्ग में प्रेरित करें। फिर ऋग्वेद क्या कहता है? विश्वानि देव सविता दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्ने आशो। ये सूर्य मंत्र भी है। इसका मतलब क्या है? हे सारे जगत के उत्पादक प्रेरक देव, यानी सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं, तू हमारे सारे दुराचरणों को दूर कर दे और सभी कल्याणकारी गुण हम में भर दे। हमारे सब दुराचरण हैं, दुर्गुण हैं, उनको सबको दूर भगाए हमसे और कल्याणकारी गुण हमें प्रदान करे, हमें भर दे, परिपूरित कर दे कल्याणकारी गुणों से। मन की अद्भुत शक्ति को भली बात समझकर उसका भरपूर सदुपयोग करें। ये ऋग्वेद कहता है। उसके माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं।
तो इसीलिए कहा गया है शिव संकल्प द्वारा, शुभ संकल्प द्वारा हम उच्च से उच्च आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि कभी हमारे पैर लड़खड़ाने लगें तो पापों को, मलिन विचारों को, दूषित विचारों को, मलिन विकारों को जबरदस्ती लात मार कर कह दो, परो अपहे मंत्र दोहरा कर दूर भगा दें। परो अपहे जो मैंने आपको बताया, परो अपहे जो है मंत्र अथर्ववेद वाला है, इससे कह कर के मंत्र को बार बार दोहराएं अपने मन में, और इससे हमारा मन जो है दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ करके अच्छी प्रवृत्तियों में की तरफ आए, या दुष्प्रवृत्तियाँ हमसे दूर भाग जाएं। तो परो अपहे इसका बार बार दोहराएं अपने मन में। इस साधना में हम सबसे बड़ा संबल है प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना। हम आइए प्रभु चरणों में क्या निवेदन करें। पाप वासना कभी भूल यदि मन में मेरे आ जाए, पाप वासना कभी भूल यदि मन में मेरे आ जाए। परो अपहे तू दूर भाग तू कह कर मैं दू भगाशे। ये जो है हमने आपके साथ शेयर किया है। तो हमारी मन की शक्तियाँ क्या हैं, हमारे में अच्छे बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचारों में क्या क्या मन की शक्तियाँ हैं। ज्ञान है, बुद्धि है, अंतःकरण है, स्मृति है, निर्मलता है, नाश रहित है, पवित्रता है, ज्योति स्वरूप है हमारा मन। तो ये हमारी अच्छाइयाँ हैं। तो हम इससे प्रार्थना करें भगवान शिव से, शिव हे मेरे मन से कहो बार बार, शुभ संकल्प करे मन मेरा, शुभ संकल्प करे, शुभ संकल्प करे मन मेरा, शुभ संकल्प करे। तो हमने आपको, इससे हमें क्या होगा, मन मेरा जो है सकारात्मक ऊर्जा हमें इससे प्रदान होगी। हमारी जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। मन हमारा मलिन विचारों की से दूर भागेगा परो अपहे करने से, और इससे हमारी जो मन की शक्तियां हैं, तो हमारा ये ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, हम में निर्मलता आएगी, हम में पवित्रता आएगी, और हम ज्योति स्वरूप बनेंगे, हमारी स्मृति बढ़ेगी। ये इसके लाभ हैं अगर हम मन की प्रार्थना करते हैं। तो ये सब चीज़ जो हमने आपको साथ शेयर कर रहे हैं, ये यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद में ये ऋषियों के कथन हैं, वैदिक ऋषियों के कथन हैं जो हमने आपके साथ में शेयर किए। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगर आपका मन मलिन होता है तो आप परो अपहे जो है, इसका अथर्ववेद का जो मंत्र है, परो अपहे मनस पापा, तो इसको मैं पापकर्मी हूँ, तो मेरे जो विचार हैं गंदे विचार वो हमारे से दूर हट जाएं, भाग यहाँ से। इस तरह से हम बार बार अपने मन में दोहराएं तो हमारे जो मलिन विचार हमसे दूर हो जाएं। शुभ संकल्प करे मन मेरा, शुभ संकल्प करे। इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और ये जो वीडियो है अगर आपको हमारा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये आगे भी फॉरवर्ड करें। इतना सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। इससे हर आदमी, जो हर एक के आदमी, ऐसा कोई नहीं है प्राणी मात्र के अंदर मलिन विचार ना आते हों, बुरे विचार ना आते हों, तो उनको हम दूर कैसे भगाएं। परो अपहे जो अथर्ववेद का मंत्र है, इसके द्वारा हम इसके अपने मन को, विचारों को, दूषित विचारों को, मन को समझाने पर और मन को जबरदस्ती जो बुरे विचार हैं उनको हठपूर्वक हटाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और भी रास्ते हैं, प्राणायाम है, त्राटक है और हठ साधनाएं हैं, लेकिन जो प्रार्थना है, जो वेदों का कथन है, ऋषि कथन, वो हमने आपके साथ में ये शेयर किया। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।